दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली में रहते हैं, वो चाहे सेना में हों या पुलिस में हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हों, सिविल डिफेंस में हों, दिल्ली सरकार उनकी बहादुरी की कद्र करती है और वर्दी पहनने वाला हर आदमी अपनी जान पर खेलने की कसम के साथ, अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा, देश की रक्षा करने की कसम के साथ, उसके संकल्प के साथ वर्दी पहनता है। इस जज्बे को दिल्ली सरकार कद्र करती है और इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार में आते ही ऐसे व्यक्तियों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो देश के लिए जान लड़ाते हैं, उन पुलिस वालों के लिए जो अपना फ़र्ज निभाते हुए शहीद होते हैं, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की व्यवस्था की थी। ये जानते हुए कि कोई बहादुर व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके परिवार को सम्मान से जीने का एक ज़रिया बना रहे, उसके लिए हर एक परिवार को इस तरह के 1 करोड़ की सम्मान राशि दिल्ली सरकार देती है। आज भी दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया है, उनके बारे में निर्णय लिया है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी, जिनके जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। इसका फैसला आज दिल्ली सरकार की एक मीटिंग में लिया गया और 6 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना बेटा देश की सेवा करते हुए खोया है, अपना फ़र्ज निभाते हुए खोया है, सेना में बॉर्डर पे खोया है या दिल्ली में था तो यहाँ खोया है। इसमें से 3 एयरफोर्स के हैं, 2 दिल्ली पुलिस के हैं और 1 सिविल डिफेंस के हैं। तो मैं एक एक करके सबका जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि एक एक व्यक्ति देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसने अपनी जान की बाजी लगा के देश की सेवा की और मिसाल पेश की है कि जब वर्दी पहनी जाती है तो देश की सेवा इस तरह से की जाती है। सबसे पहले हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी स्वर्गीय संकेत कौशिक जी। ये दिल्ली पुलिस में एसीपी पर तैनात थे और बहुत बहादुर अधिकारी थे। ये राजौरी फ्लाईओवर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। तो ये अपना फ़र्ज बहुत खूबी से निभा रहे थे और किसी गलत वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके से जा रहे वाहन को, उसने उनको कुचल दिया। वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। उनकी 3 बेटियां हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर है जो पेंशन से घर चला रही थी। तो दिल्ली सरकार ने उनकी शहादत को सलाम करते हुए, संकेत कौशिक जी की शहादत को सलाम करते हुए 1 करोड़ की उनको राशि देने का निर्णय लिया है। दूसरे हैं सफदरजंग दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार जी, जो एयरफोर्स में थे और देश की सेवा को लेकर हमेशा समर्पित रहते थे। वो असम से जोरहाट में एयरबेस से उड़ान भरने के बाद उनका जो विमान था वो लापता हो गया था और उसका मलबा उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मिला था। और जब मलबा मिला था तो ये पाया गया कि राजेश जी वीरगति को प्राप्त हुए। देश की सेना पर, देश की वायुसेना पर जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए, देश की सीमा की निगरानी करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शादी को केवल 3 महीने हुए थे। उनके परिवार के पास में आजीविका का भी कोई और साधन नहीं है। तो दिल्ली सरकार उनके दुख को तो कम नहीं कर सकती है परिवार के, लेकिन उनकी शहादत को नमन करते हुए 1 करोड़ की राशि उनके परिवार को दे रही है। इसी तरह से इसी विमान दुर्घटना में जो मैंने जिसका जिक्र किया, जिसमें राजेश कुमार जी वीरगति को प्राप्त हुए, जोरहाट की विमान दुर्घटना में एक और जांबाज पायलट हमारे देश ने खोया और वो भी दिल्ली के रहने वाले थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुनील मोहंती, जो द्वारका के रहने वाले थे और वो भी फ्लाइट में देश की सीमा की निगरानी में ड्यूटी पे थे और इस विमान हादसे में वो भी शहीद हुए, सुनीत मोहंती। तो उनके परिवार में उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, उनकी माता पिता हैं, उनकी छोटी बहन है, तो और पेंशन से घर चला रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो उनकी कुर्बानी को नमन करते हुए आज दिल्ली सरकार की ओर से उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया। हम जानते हैं कि
इस पैसे से उनकी कमी सुनीत की पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन देने का, सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया उसमें मदद मिल सकती है। भारतीय वायुसेना के एक और ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर थे दिल्ली के ही रहने वाले मीत कुमार जी, जो अशोक विहार में रहते थे और अपनी फ्लाइंग ड्यूटी के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनका MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में मीत कुमार जी शहीद हो गए थे। तो इस दुर्घटना ने देश ने भी एक बेटे को खोया और परिवार ने भी एक अपने बेटे को खोया। तो उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। ये अशोक विहार दिल्ली के रहने वाले थे मीत कुमार जी। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल विकास कुमार जी वसंत विहार में पिकेट की गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और रात में उनके ऑफिसर्स ने उनको गाड़ियों को रोकने के लिए, जो गलत गाड़ियां चल रही थी, गलत तरीके से चल रही थी, उनको रोकने के लिए इशारा किया। तो एक तेज़ रफ्तार स्विफ्ट ने उनको, जिसको वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको कुचल दिया और वो चल के भाग गया। उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। वो शहीद हुए अपना फ़र्ज़ निभाते हुए। तो विकास कुमार जी की भी, जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के थे विकास कुमार जी, उनकी भी बहादुरी को सलाम करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से उनको 1 करोड़ रुपए उनके परिवार की राशि, उनके परिवार को सहयोग राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी पूरी शिद्दत से मुस्तैद रह के काम करते हैं। तो सिविल डिफेंस में प्रवेश कुमार जी, इनको भी पिछले साल एक ट्रक ने इसी तरह से ड्यूटी पर तैनात थे, ये हाईवे पर, वहाँ पे कुचल दिया था। हम उनकी भी शहादत को नमन करते हैं और प्रवेश कुमार जी के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो देश के शहीदों के साथ में, शहीदों के परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। देश जब एक बेटा खो रहा है तो परिवार भी एक बहादुर बेटा खो रहा है, उनके भी कंधे टूटते हैं। तो सरकार, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में उन सब परिवारों के साथ में है। उनको 1-1 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय किया गया है और सरकार की ये योजना इसीलिए है कि जो सैनिक, जो वर्दीधारी व्यक्ति अपनी ड्यूटी वॉर में या अपने ऑपरेशंस के दौरान अपनी जान की बाजी लगा के करते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि अगर हमें कुछ हो भी जाता है अपनी ड्यूटी निभाते हुए, तो हमारे सरकारें, हमारा समाज उनके साथ में खड़ा है। तो हम उनकी सबकी शहादत को नमन करते हुए इनके 6 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की